शास्त्र के जनक हम अगस्त काम्ट जी को कहते हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र नामक सब विषय का अध्ययन किया और एक समाजशास्त्र नामक विषय की रचना की। लेकिन समाजशास्त्र का भारत में क्या महत्व है, आज हम वो पढ़ेंगे। सैकड़ों वर्षों तक भारत परतंत्रता के बेड़ियों से जकड़ा रहा, अर्थात कई सालों तक भारत अंग्रेज़ों के गुलाम बना रहा और जिसके कारण हमारे भारत में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में उसका शोषण हुआ। भारत में रहने वाले लोगों के ऊपर सब तरह से शोषण हुआ। हमारा जो धन था, हमारा देश का जो पैसा था, वो हमारा राजनीतिक, हमारे समाज, इन सब चीज़ों में भारतीय नागरिकों का शोषण हुआ और उनके ऊपर कई तरह से अत्याचार भी किए गए। इसके साथ ही यहाँ विभिन्न संस्कृतियों तथा धर्मों का समय समय पर प्रभाव परिलक्षित हुआ। जो हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति थी, हमारे धर्म थे, उनको भी बहुत आघात हुआ और उन पर भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव के कारण समाज में विभिन्न तरह की समस्याओं का जन्म हुआ, क्योंकि हम भारतीय समाज के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और भारतीय समाज जो था वो परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था। इसीलिए समाज में बहुत सारी समस्याओं का जन्म हो गया। वर्तमान में भी अनेक समस्याएं भारतीय समाज में उपस्थित हैं। यदि हम भारतीय समाज की समस्याओं की बात करें तो आज भी भारत में बहुत सारी समस्याएं उपस्थित हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए समाजशास्त्र का महत्व बहुत बढ़ गया है, जो निम्नलिखित है। और हमारे समाज में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए समाजशास्त्र का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि समाजशास्त्र ही एकमात्र ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम समाज का अध्ययन कर सकते हैं, समाज की बुराइयों को जान सकते हैं और उन बुराइयों पर हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसका उपाय भी हम समाजशास्त्र के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। कुछ मुख्य बिंदुओं के आधार पर मैं आपको बताऊंगी कि समाजशास्त्र का महत्व क्या है। नंबर 1, सामाजिक पुनर्निर्माण का आधार। समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक पुनर्निर्माण का आधार है, अर्थात समाज जो अंग्रेज़ों की वजह से, परतंत्रता की वजह से जो बहुत पिछड़ गया है और उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई हैं, उनका फिर से निर्माण करना, समाज का फिर से निर्माण करना, उसके निर्माण का जो आधार है उसे समाजशास्त्र कहा गया है। समाजशास्त्र मानव कल्याण तथा सामाजिक पुनर्निर्माण के उपायों को समझने हेतु एक वैज्ञानिक आधार उपस्थित करता है। समाजशास्त्र जो है वो मानव कल्याण मतलब मनुष्य के कल्याण के लिए तथा सामाजिक पुनर्निर्माण और समाज को के फिर से नए निर्माण को करने के लिए, उसे समझने के लिए वैज्ञानिक उपस्थिति करता है। मतलब समाजशास्त्र के माध्यम से हम समाज में उत्पन्न होने वाली कई सारी क्रियाओं का अध्ययन कर सकते हैं। वह क्रियाएं जो हमारे लिए लाभदायक हैं उनका भी, और जो लाभदायक नहीं हैं उनका भी। दूसरा, भावनात्मक एकीकरण। भारत में इस समय भावनात्मक एकीकरण की बड़ी ज़रूरत है। इसके बिना विदेशी आक्रमण से देश की रक्षा नहीं की जा सकती तथा ना ही विघटनकारी शक्तियों जैसे क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, भाषावाद आदि को ही रोका जा सकता है। भावनात्मक एकीकरण का मतलब है एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों की भावनाएं एक जैसी होना चाहिए। हर व्यक्ति के मन में केवल एक ही भाव होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है और उसे अपना प्रत्येक कर्म भारत के लिए करना है। परंतु भारत में इसकी कमी है, क्योंकि हमारा जो देश है वो क्षेत्रवाद मतलब क्षेत्र के आधार पर बटा हुआ है। कोई कहता है मैं एमपी में हूँ, कोई यूपी, कोई बिहार, कोई झारखंड। इस तरह से लोगों ने अपने आप को क्षेत्र के आधार पर बांट रखा है। कुछ लोगों ने अपने आप को संप्रदाय के आधार पर बांट रखा है। कहीं तो हमारा भारत जाति के आधार पर बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें बहुत सारी जातियों के आधार पर देश में बटा हुआ है। भाषा के आधार पर कहीं संस्कृत, कहीं हिंदी बोली जाती है, कभी कहीं मलयालम बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, कहीं तमिल बोली जाती है। इस तरह से हमारा जो देश है वो कई सारी चीज़ों में बटा हुआ है। इन सारी चीज़ों में बटे हुए होने के बावजूद भी भारत में रहने वाले मनुष्यों के मन में एक ही भाव होना चाहिए, भावनात्मक एकीकरण का भाव,
जिसमें वे केवल एक ही बात कहे कि हम भारतीय हैं और भारत ही हम अपने जीवन में वही कर्म और कर्तव्य करेंगे जो भारत के लिए लाभदायक है। तीसरा है समाजशास्त्रीय परिभाषाएं। भारत एक नवोदित गणराज्य है। भारत जो है वो अभी अभी उत्पन्न हुआ एक राज्य है। मतलब हम ये कह सकते हैं अन्य देशों की तुलना में भारत अभी अभी विकास की ओर आगे बढ़ा है। यूँ तो प्राचीन काल में वह उन्नति के शिखर पर था। यदि हम गुलामी से पहले की बात करें तो भारत जो है वो उन्नति के शिखर पर था, लेकिन मध्यकाल से आज तक उसकी दशा बड़ी गिरी हुई रही तथा आज गणराज्य को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और जिसके कारण आज भी हमें उन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संक्षेप में देश के कर्णधारों तथा विचारशील नागरिकों के सम्मुख देश के नवनिर्माण की समस्या उपस्थित होती है। समाज में यदि हमें देश के नवनिर्माण की बात करें तो नवनिर्माण के लिए बहुत सारी समस्याएं हमारे देश में उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे देश में रूढ़ियां हैं, जनरीतियां हैं, परंपराएं हैं, संस्थाएं हैं, वर्ग हैं, जातियां हैं, प्रजातियां हैं। हमारे देश में रहने वाले लोग इन सब चीज़ों से उभर कर ऊपर नहीं आ पा रहे हैं। यदि हमें देश का विकास करना है तो सबसे पहले इन सब चीज़ों से उभर कर वापस ऊपर आना पड़ेगा। और ऊपर हम तभी आ सकते हैं जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे, और समाजशास्त्र ही हमें इन सारी चीज़ों से उठाकर ऊपर ला सकता है, क्योंकि समाजशास्त्र के माध्यम से ही हम समाज में होने वाली बुराइयों और कुरीतियों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और उन पर विचार करके और उनमें सुधार किया जा सकता है। धन्यवाद।